और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी को यूपी में जल्द ही मिलने वाला है नया अध्यक्ष। एक सप्ताह के भीतर हो सकता है नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेता चुनाव की औपचारिकता को जल्द पूरा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो अध्यक्ष पद है वो फिलहाल अभी खाली है और इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि 2027 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, जिसको लेकर अध्यक्ष का ऐलान होना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी को यूपी में जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। एक सप्ताह के भीतर नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे संग जुड़ गए फोन लाइन पर। जय, बीजेपी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है, मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल ऋचा, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर राजनीतिक बात करें, राजनीतिक माहौल में इस वक्त बहुत ही गर्माहट नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से उनकी चुनौतियां हैं और चुनौतियों के साथ अगर बात करें तो पदाधिकारियों में लगातार बदलाव की बड़ा चर्चा चल रही थी। इसी बीच आपको बताते चले कि कहीं न कहीं भाजपा के अध्यक्ष की जिस तरीके से बात चल रही, उसको लेकर कई नाम चल रहे हैं, कई चेहरों पर कहीं न कहीं डिस्कस होता होना। और अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी भी कर ली है कि आखिर कौन होगा नया अध्यक्ष। लेकिन उसको लेकर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जल्द ही पर्दा उठने वाला है, लेकिन अभी सस्पेंस बना हुआ है। अगर लखनऊ में जिस तरीके की चर्चा है या राजनीतिक माहौल है, तो वहां पर अगर बैकवर्ड सीट की हम बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार पीडीए को मात देना चाहेगी या बैकवर्ड को पाले से खेलना चाहेगी आने वाले 2027 के चुनाव में, तो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य का नाम बड़ा जोर शोर से चल रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे ऋचा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ब्राह्मणों को भी पूरी तरह से साधने का प्रयास कर रही, यदि अगर ब्राह्मणों में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो इस समय अगर चर्चा चल रही है राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम बड़ा ही जोर शोर से चल रहा है। और ये रणनीति बनती हुई नजर आ रही कि आखिर बैकवर्ड और ब्राह्मणों को किस तरीके से एक साथ एक पाले पे लेकर 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय पताका फहराने का कहीं न कहीं मन बना चुकी, तो इसके लिए जिस तरीके से बदलाव की हम बात कर रहे हैं तो वो बदलाव बहुत ही जरूरी था। तो ऐसे में बहुत दिन हो चुके थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह के भी काम अच्छे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उनका भी काम बहुत अच्छा था। तो ऐसे में एक बदलाव की जरूरत है और बदलाव की अगर बात करें जय त्रिपाठी, बदलाव होना भी जरूरी है। और जिस तरीके से पहले भूपेंद्र सिंह चौधरी वो बीजेपी के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने उनका जो कार्यकाल पूरा हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब फिर से मंथन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जानकारी ये भी आ रही है जय कि ओबीसी कैटेगरी से कोई ना कोई नाम जरूर सामने आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही चर्चा चल रही है कि ओबीसी से किसी न किसी को खड़ा कर सकती है बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए। बिल्कुल, अगर हम विपक्ष की बात कर लें, विपक्ष में जिस तरीके से लगातार अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार जो निशाना साधते हैं वो कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग को लेकर और पीडीए को लेकर कहीं न कहीं लगातार चर्चा करते हुए उनका ये मानना है कि आने वाले 2027 चुनाव में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के कंधे पर बंदूक रख कर जीत हासिल करते हुए नजर। तो ऐसे में अगर हम ओबीसी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भी किसी चेहरे को, जो बड़ा चेहरा होगा, उस चेहरे को कहीं न कहीं बनाती हुई नजर है, क्योंकि इससे पीडीए को मात देगी और ओबीसी वर्ग के जो वोट बैंक की हम बात करें वो वोट बैंक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बड़ा खेल होने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बदलाव के बाद अगर हम बात करें तो आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में इसकी बड़ी अहमियत रहेगी और लगातार जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के बीच जल्द ही खुलासा होता हुआ नजर आएगा। और 2027 की जो तैयारियां चल रही उसमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि आने वाला अध्यक्ष कौन होगा, और जैसे ही अध्यक्ष घोषित होता है तो ये समझ लीजिए 2027 की पिक्चर पूरी तरह से तेजी से रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। देखिए, अध्यक्ष का ऐलान होगा तभी कहने का एक पूरी जो पिक्चर
वो जो लिखी जाएगी वो 2027 के चुनाव को लेकर लिखी जाएगी। और दूसरा, जय त्रिपाठी, आपने भी खुद कहा कि केशव प्रसाद मौर्य भी उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा जो दिनेश शर्मा है, जो कि पहले डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनके नाम का भी चल रहा है, मंथन चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार, केशव प्रसाद मौर्य या फिर दिनेश शर्मा? देखिए, अगर राजनीतिक माहौल की बात करें तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि ओबीसी वर्ग से और लगातार चर्चा में बात करें, और उनकी जो रणनीति है वो रणनीति कहीं न कहीं बनती हुई नजर। अगर बिहार चुनाव में हम बात करें तो बिहार चुनाव में उनको प्रभारी भी बनाया गया था केशव प्रसाद मौर्य को, और जहां वो प्रभारी के रूप में वो कार्य करते हुए बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी फतेह हासिल की। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी गई तो वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर उम्मीद ये जताई जा रही कि आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, और कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य एक आखिरी सवाल जय त्रिपाठी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो फिलहाल अभी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमने कुछ महीनों पहले देखा था, तस्वीर सामने आई थी जिसमें नाराजगी नजर आई थी उनके चेहरे पर मुख्यमंत्री योगी को लेकर। तो क्या लग रहा है कि शायद उस मतभेद को मिटाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए ऋचा, जिस तरीके मतभेद की बात कर रहे हैं तो यहाँ की सियासत में साफ देखने को मिलता है, बीच बीच बदलाव नजर, बीच बीच मतभेद नजर आता है। हालांकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में मतभेद का तो काफी खेल चलता है, लेकिन उन लोगों का कहना है मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और जो भी खेल होगा या जो भी ऊपर, तो हम ये मान के चलते भारतीय जनता पार्टी में जो ऊपर आला कमान बैठे हुए हैं वो जिस तरीके से निर्णय लेंगे, उस निर्णय के आधार पर कहीं न कहीं यहाँ पर सियासत देखने को मिलेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य की इसलिए ज्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि उनकी जिस तरीके ऊपर लगातार चर्चा चलती, लगातार वो दिल्ली जा रहे हैं, उनसे बात चल रही, और वहीं ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो कहीं न कहीं पलड़ा जो है ओबीसी वर्ग को ज्यादा रखने की उम्मीद रखी जा रही है। 27 के चुनावों को लेकर यहाँ पर जो बीजेपी का अध्यक्ष है उसके नाम का ऐलान होगा, उसी को देखकर ही देखिए फिलहाल अभी मंथन किया जा रहा है, और जल्द ही उत्तर प्रदेश यूपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। शुक्रिया आपका जय त्रिपाठी अधिक जानकारी देने के लिए।